मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। आइए जानते हैं आज देश दुनिया में के बारे में कि आज क्या क्या हुआ। इनमें से पहली खबर बनी है ग्रीम वाटसन का निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस भी 26 अप्रैल को मनाया जाता है। CSIR IICT ने किया लक्साई लाइफ साइंसेज के साथ समझौता। भारत में 23% तक की गिरावट की संभावना। स्पेस एक्स ने लॉन्च किए 60 स्टारलिंक उपग्रह। अंतर्राष्ट्रीय बालिका ICT दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। अशोक लेलैंड्स ने किया प्राप्त की हिंदुजा में हिस्सेदारी। सिडबी ने शुरू की तरल सहायता योजना। बैजिक गोकी को पे ऑप्शन शुरू। पाक की मेजबानी में 7 सम्मेलन में भारत शामिल हुआ। कर्मचारी के लिए सरकार ने DA बढ़ोतरी पर लगाई रोक। वर्चुअल कोर्ट की सुविधा देने वाला पहला राज्य बना यूपी। सरकार ने नौवहन बोर्ड का पुनर्गठन किया। सीमा नंदा ने CEO के पद से इस्तीफा दिया। जानते हैं ये किस संगठन की CEO थी। एंटी कैंसर ड्रग्स डासासील लॉन्च किया गया। USDMA ने शुरू किया कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि नाम का पोर्टल USDMA द्वारा शुरू किया गया। केंद्रीय सदस्यता आयुक्त के संजय कोठारी नियुक्त किए गए। आपातकालीन निधि का शुभारंभ प्रिंस चार्ल्स ने किया। भारतीय अभियान टाटा ट्रस्ट ने शुरू किया अखिल भारतीय अभियान। और अब इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें वीडियो के अंत तक। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। ग्रीम वाटसन का निधन हो गया। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्रीम वाटसन का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया के 5 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले हुए हैं। वे मुख्य रूप से मध्य क्रम के बल्लेबाज और मध्यम गति के गेंदबाज थे। उन्होंने 1967 से 72 के बीच टीम का प्रतिनिधित्व किया था, यानी कैप्टन थे। वे देश के प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड में 3 पक्षों के लिए खेलने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं ग्रीम वाटसन। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये UN द्वारा बनाया जाने वाला है। इस दिन को 1986 की परमाणु आपदा की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर पहली बार 2016 में मनाया गया था। 30वीं वर्षगांठ 2016 में हुई थी। ये 34वीं है 2020 में। यह 1986 की चेरनोबिल आपदा के परिणामों और परमाणु ऊर्जा के जोखिमों के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन बौद्धिक संपदा यानी IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार की रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देने की भूमिका को समझाने के लिए मनाया जाता है। रिपोर्ट की माने तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 एक हरित विश्व बनाने के प्रयास में रचनात्मक को स्थान देता है। वर्ष 2020 के लिए विषय वस्तु इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर सब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट यही था, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। CSIR ने IICT ने किया लक्साई लाइफ साइंसेज के साथ समझौता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थित फार्मास्यूटिकल सामग्री API और प्रमुख इंटरमीडिएट के संयुक्त विकास और निर्माण के लिए लक्साई लाइफ साइंसेज के साथ सहयोग कर रहा है। हैदराबाद की कंपनी के साथ सहयोग का उद्देश्य चीनी आयात पर भारतीय दवा क्षेत्र की निर्भरता को कम करने के लिए है। दोनों कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के संश्लेषण के लिए काम कर रहे हैं। भारत में 23% तक की गिरावट की संभावना। भारत को धन प्रेषण की संभावना 2020 में कोरोना वायरस महामारी के परिणाम स्वरूप आई वैश्विक मंदी के कारण 2019 में $83 बिलियन से 23% घटकर 2020 में $64 बिलियन होने की संभावना है। यह डेटा प्रवास और प्रेषण पर कोविड-19 के प्रभाव पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में दिया गया था। अनुमानित गिरावट मोटे तौर पर प्रवासी श्रमिकों के वेतन और रोजगार में गिरावट के कारण है।
स्पेसएक्स में लॉन्च किया स्टारलिंक उपग्रह, इनकी नंबर है 60 स्टारलिंक उपग्रह। स्पेसएक्स ने 22 अप्रैल 2016 को कक्षा में 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक नया लॉन्च किया और समुद्र में एक सफल रॉकेट लैंडिंग मिशन को पूरा किया। लॉन्च ने 84वीं फाल्कन 9 उड़ान को चिन्हित किया, जिससे स्पेसएक्स को वर्कहाउस रॉकेट उपयोग में सबसे अधिक उड़ाया जाने वाला रॉकेट बन गया। यह एक इंटरनेट परियोजना के लिए 7वां स्टारलिंक लॉन्च भी है और इसका लक्ष्य 420 नियोजित उपग्रहों को कक्षा में लाना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका ICT दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल 2020 को चौथा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सूचना संचार प्रौद्योगिकी मनाया गया, यानी यह हर वर्ष मनाया जाता है। ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था। यह दिन एक वैश्विक पहल है जो लड़कियों को न केवल पढ़ाई और करियर बनाने के लिए प्रेरित करने, उन्हें सशक्त बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए, बल्कि उन्हें ICT में शीर्ष पदों पर प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका जो विषय वस्तु था 2020 की एक्सपैंड होराइजन्स चेंज एटीट्यूड, इसका थीम थी। विश्व प्रयोगशाला दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस अथवा वर्ल्ड डे ऑफ एनिमल्स इन लेबोरेटरीज, यानी इसके दो नाम हैं, या फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है विश्व प्रयोगशाला विश्व दिवस अथवा वर्ल्ड डे ऑफ एनिमल्स इन लेबोरेटरीज। ये हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 24 अप्रैल को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1979 में यूनाइटेड किंगडम में स्थित नेशनल एंटी विविसेक्शन सोसाइटी यानी NAVS द्वारा की गई थी। 24 अप्रैल की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन ब्रिटिश एयर चीफ मार्शल ह्यू डाउडिंग का जन्मदिन है, जो एक एंटी विविसेक्शनिस्ट थे। अशोक लेलैंड ने समूह के प्रमुख अशोक लेलैंड लिमिटेड में अपनी सहायक हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड यानी HLFL की इक्विटी के 3.36% की प्रत्येक 10 रुपए की 1.57 करोड़ शेयरों का अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण की लागत 119 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर की गई थी। यह अधिग्रहण 21 मार्च 2020 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित 6.99% अधिग्रहण का हिस्सा है। शुरू की तरह का फायदा सिडनी ने कोविड-19 प्रकोप से प्रभावित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME के लिए तरल सहायता योजना शुरू की। आपको दोस्तों बताना है सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं सिडबी की फुल फॉर्म क्या है तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है। लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी आई गया यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए RBI से 15,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए। केंद्रीय बैंक ने विशेष तरलता सुविधा SLF यानी SLF का फुल फॉर्म स्पेशल लिक्विडिटी फंड के माध्यम से पूंजी प्रदान की। बजाज गोकी को पे ऑप्शन शुरू किया। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के गोकी के साथ मिलकर बेसिक गोकी को पे ऑप्शन नाम का एक नया एड ऑन हेल्थ कवर शुरू किया। इसे IRDA को प्राप्त नियामक सैंडबॉक्स अनुमोदन के तहत लॉन्च किया गया है। ये ग्राहकों को स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करेगा। इस विकल्प का चयन कंपनी की मौजूदा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस के धारकों द्वारा किया जा सकता है। एक सार्क सम्मेलन हुआ जिसकी मेजबानी पाकिस्तान ने की। 23 अप्रैल को 2020 को भारत ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान द्वारा आयोजित सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा किया गया। सार्क देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। यानी कि भारत के सारे पड़ोसी देश, चाहे वो स्थल सीमा से जुड़े हों या जल सीमा से, वे सारे देश सार्क ग्रुप का सदस्य होते हैं। कर्मचारियों के लिए सरकार ने DA भर्ती पर रोक लगा दी है। 23 अप्रैल 2020 को केंद्र ने अपने
4.8 मिलियन कर्मचारी और 6.5 मिलियन पेंशनरों के महंगाई भत्ते DA को 1 जुलाई 2021 तक 17% पर फ्रीज कर दिया मतलब रोक दिया है। इससे केंद्र को 37,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी और यदि इसका पालन करे तो संयुक्त बचत 1.2 ट्रिलियन रुपए होगी। मार्च 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DA में 21% की वृद्धि को मंजूरी देने के बाद यह कदम उठाया। वर्चुअल कोर्ट की सुविधा देने वाला पहला राज्य बना यूपी। उत्तर प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए अपने सभी न्यायालयों में अपेक्षित आधारभूत संरचना तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश के सभी जिला न्यायालय अब बिना किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के अदालत परिसर के भीतर आभासी न्यायालयों के माध्यम से कई अदालती कार्रवाई कर सकते हैं। यह सुविधा पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार ने राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड का पुनर्गठन किया। सरकार ने राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी, जिसका नेतृत्व पूर्व मालवाहक महानिदेशक मालिनी शंकर को कर रही हैं। राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड NSB भारतीय नौवहन से संबंधित मामलों पर सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। बोर्ड के सदस्यों में DG शिपिंग अमिताभ कुमार, संयुक्त सचिव शिपिंग पर पाल सिंह इत्यादि शामिल हैं। सीमा नंदा ने CEO पद से इस्तीफा दे दिया। सीमा नंदा ने नवंबर 2020 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के CEO का पद छोड़ दिया। पूछा सकता है, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के CEO के पद को छोड़ने वाली महिला सीमा नंदा है। वे जून 2018 में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी DNC की CEO के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है। अतः ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो गाइस को याद रखना। वह मैरी बेथ काहिल द्वारा पालिया जाएगा, जिन्होंने पहले जॉन केरी के 2004 के राष्ट्रपति अभियान को प्रबंधित किया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये सीमा नंदा ने CEO के पद पार्टी से DNC। एंटी कैंसर ड्रग दसासील लॉन्च किया गया। शिल्पा मेडिकेयर के ब्रांड नाम दसासील के साथ एक एंटी कैंसर दवा दासतिनब की भारतीय ब्रांडेड जेनरिक को लॉन्च करने की घोषणा की। दसासील पहली ब्रांडेड जेनेरिक एंटी कैंसर दवा है जिसका उपयोग क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया CML के उपचार के लिए किया जाता है। दासतिनब पर ड्रग सब्सटेंस पेटेंट क्रिस्टल मायर्स स्क्रिप्ट के स्वामित्व में था, जो 12 अप्रैल 2020 को समाप्त हो गया था। आपको बताना है आपको विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के सापेक्ष में बताना है वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। USDMA ने शुरू किया कोरोना वायरस पोर्टल, जिसका नाम है दृष्टि। उत्तराखंड राज्य जिला प्रबंधन प्राधिकरण यानी USDMA उत्तराखंड स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया। राज्य प्रशासन और नागरिकों को कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए एक साझा मंच प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया है। इस पोर्टल के तहत रोगियों और संदिग्ध मरीजों के मामलों से संबंधित सभी डेटा दिखाए जाएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में संजय कोठारी को नियुक्त किया गया। संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो हमारे संजय कोठारी वो राष्ट्रपति के सचिव भी हैं। यानी आपसे ये भी पूछा सकता है कि राष्ट्रपति के सचिव कौन है, तो संजय कोठारी, और यही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त घोषित के रूप में नियुक्त किया गया है। KV चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद जून 2019 से केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC का प्रमुख पद रिक्त पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय चयन पैनल द्वारा कोठारी के नाम की सिफारिश की गई।
प्रिंस चार्ल्स ने आपातकालीन नीति का शुभारंभ किया। प्रिंस चार्ल्स ने 24 अप्रैल 2020 को दक्षिण एशियाई देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए ब्रिटिश एशियाई चर्च के संस्थापक व संरक्षक के रूप में एक नया कोविड-19 आपातकाल अपील को शुरू किया। वे हाल ही कोरोना वायरस से उभरे हैं। उन्होंने एशियाई लोगों से कमजोर लोगों की मदद करने के लिए खुले दिल से दान देने का आग्रह किया है। टाटा ट्रस्ट ने अखिल भारतीय अभियान शुरू किया। टाटा ट्रस्टों ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रचारित स्वास्थ्य प्रथाओं को अपनाने के लिए राष्ट्रव्यापी सामुदायिक आउटरीच अभियान शुरू किया। 31 मार्च 2020 से शुरू होने वाला इस अभ्यास में 21 राज्यों के लगभग 1.2 करोड़ लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। अभियान का नाम 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन रखा है। अच्छी मुहिम है अखिल भारतीय अभियान। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगी हो, तो इस चैनल को